Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap. You are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience where you will prepare 50% faster. आज के सेशन में we will be going ahead with our SBI clerk PYP, but before that there is a very adorable surprise for all the aspirants who are preparing for their dream job basically. Valentine week तो आप celebrate कर ही रहे हैं, but along with that we have a great twist over here. आप प्रिपेयर कर रहे हो अपनी इस एग्ज़ाम के लिए भी, तो वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग प्रिपेंटाइन वीक. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज विच ऑल यू कैन पार्टिसिपेट गाइज. आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो अपने ड्रीम जॉब और गवर्नमेंट को लेकर, इसके बारे में आपको सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है. इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको सीधा सीधा वो गूगल फॉर्म मिल जाएगा. आपको वहाँ पे अपना पैशन बताना है एंड बदले में दोनों ही हाथों में जो है ना आपके लड्डू ही लड्डू रहेंगे. यानी यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड सरप्राइज बेस्ड ऑन दैट. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू रिवील कि वो सरप्राइज क्या है, सरप्राइज का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा. सो आई एम होपिंग कि आप सभी लोग एक बार ज़रूर इसे अपनाएं. बस आपको अपना पैशन वहाँ पे बताना है दैट वाई दिस जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इंस्पायर्स यू टू गो फॉर दिस प्रिपरेशन. सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड योर आंसर्स. इसके बाद आपको मैं बता दूं सभी बच्चों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीजनिंग सेशन. अश्विनी सर इज़ गोइंग टू टेक योर लाइव डाउट सेशंस. 3 घंटे नॉन स्टॉप चलेगी ये, जहाँ पे आप इन सभी एग्जाम्स के ऊपर अगर फोकस कर रहे हो तब तो आपके लिए ये समझ लीजिए दिस इज़ नथिंग बट अलादीन का चिराग, वे यू कैन गेट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम एज वेल एज नॉलेज परस्पेक्टिव से. अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सता रही है तो आप सीधा जो है ना इसमें रजिस्ट्रेशन जो लिंक है वो मैं दे रही हूँ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में. यू पीपल कैन क्विकली रजिस्टर ऑन टू दैट और हर बच्चे को इसका PDF भी मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन. बट बस आपको एक ही काम करना है, लेकिन आपको रजिस्टर करना है यहाँ पे. ठीक है, चलिए 11 फरवरी डेट याद रखिएगा. आज का सेशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट पार्ट. हमने PYP यानी कि जो मेमोरी बेस्ड पेपर है SBI क्लर्क का इंग्लिश का, उसे स्टार्ट किया है. पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था जहां हमने 10 क्वेश्चंस किए थे. आज है हमारा दूसरा पार्ट. सो अगले 10 क्वेश्चंस को आज हम लोग टारगेट करेंगे बच्चे. सो क्वेश्चन जो है वो हमारा ईडियम का आया हुआ है. ईडियम से पूछा गया है कि इस सेंटेंस में अप्रोप्रिएट कंटेक्चुअल यूसेस किस ईडियम का बेटर लग रहा है. द न्यू एम्प्लॉय वॉज डैश बट ही क्विकली लर्न द रोप्स. तो कंटेक्स्ट क्या मिल रहा है बच्चे कि नया एम्प्लॉय जो था वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस था, लेकिन उसने काफ़ी जल्दी चीज़ें सीख ली. सो इनएक्सपीरियंस्ड वाला सेंस आपको किस ईडियम से आ रहा है? येस, यू आर राइट, वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर ई का मतलब हो जाता है इफ़ यू आर वेट बिहाइंड द ईयर्स दैट मीन्स यू आर इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन. ओके, बाकी सारे ईडियम्स भी इजी हैं. अ क्विक लर्नर का मतलब होता है व्हेन यू आर क्वाइट फास्ट एट लर्निंग थिंग्स. नेचुरल इज समथिंग विच कम्स इनहेरेंट टू यू, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. हेड ओवर हील्स इज व्हेन यू आर इन लव विद समथिंग और समवन. लिविंग इन हार्मनी इज लाइक यू आर लिविंग हैप्पीली. ओके, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं. द कपल वॉज डैश बट दे इवेंचुअली गॉट देयर एक्ट टुगेदर. हम बोल रहे हैं कि कपल में कुछ तो था लेकिन फिर वो साथ साथ रहने लगे. सो दैट मीन्स दिस सेंटेंस शुड हैव अ निगेटिव मीनिंग कि भाई कपल में कुछ प्रॉब्लम थी. तो निगेटिव ईडियम कहाँ दिख रहा है हमें? येस, यू आर थिंकिंग राइट, दैट इज ई. एट ऑड्स का मतलब होता है व्हेन यू आर एट कन्फ्लिक्ट विद समवन, जब आपकी किसी से जो है ना बन नहीं रही है, मतभेद है, डिसएग्रीमेंट है. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एट ऑड्स. थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा सेट चेंज हो रहा है. वी माइट एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेलिंग यूसेज एंड वर्ड यूसेज स्टूडेंट्स. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद 4 वर्ड्स. हाईलाइटेड करके दिया हुआ है हमें. अमंग दीज बोल्ड वर्ड्स वन मे बी रॉन्गली स्पेल्ड. तो सीधी सी बात है, हमको वो वाला ऑप्शन चुनना है और अगर सारे करेक्ट है तो फिर ऑप्शन नंबर 5 चुनेंगे. The occurrence of severe storms is becoming more frequent due to climatic changes posing a serious threat to coastal regions. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. तो बचती है सिर्फ एक ही ऑप्शन. द राइट आंसर इज, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ए नहीं लगेगा, ई लगेगा और डबल आर आएगा. सो अकरेंस इज कि कोई चीज कब हो रही है. आप इंसिडेंट बोल सकते हो, है ना. सेकेंड क्वेश्चन,
Same instruction, everybody. Her extravagant lifestyle led to a rapid depletion in her bank account, resulting in a state of constant financial insecurity. So this seems good. Resulting भी ठीक लग रहा है, डिप्लीशन भी ठीक लग रहा है. डिप्लीशन का मतलब डिक्लाइन, ओके, किसी चीज़ में गिरावट आ जाती है. सो द ओनली वर्ड विच इज़ नॉट लुकिंग ग्रेट इज एक्स्ट्रावेगेंट, है ना. आपको जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे करेक्ट करके दी गई है, एंड दैट इज द राइट आंसर. Okay, now we have the next question here. His tenacious efforts and unwavering dedication led him to achieve remarkable success in his chosen field. देखो remarkable का spelling ठीक है, unwavering भी ठीक लग रहा है, effort भी ठीक लग रहा है. Problem कहाँ है? Tenacious. It's not tenacious, it's tenacious. 10 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाला 10 है. So tenacious is someone who is quite firm in doing something. एक और क्वेश्चन है हमारा सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर. द डिस्कवरी ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट्स provided valuable insights into the historical development of the region. So this is looking a bit absurd here. Insight का सही spelling क्या है? Yes, SIGHT, insights. So this is the right answer for us. Option number C हमने mark किया यहाँ पे. Okay, so that was the two set of questions students which came in 2023 का पेपर में. idioms के भी क्वेश्चन आए थे और आपका स्पेलिंग के ऊपर था. अब अगला सेट जो है इसे आप क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हो, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया स्टूडेंट्स टू रीड द डायरेक्शन वेरी केयरफुली. कभी कभी वो आपसे इनअप्रोप्रिएट वर्ड भी पूछ लेता है. सो रीड द पैसेज केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू द कंटेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ ईच सेंटेंस. There are blanks in the passage where words have been omitted. आपको क्या करना है? You need to choose the most appropriate word for each blank from the options provided. तो चलते हैं हमारे पैसेज के ऊपर. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चंस में पैसेज एक बार पढ़ लेना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया बिफोर जंपिंग ऑन टू द ऑप्शंस डायरेक्टली. ठीक है, चलिए करते हैं फिर हमारा इंटेंडेड काम. द इटालियन पेनिनसुला is dash with diverse culinary cultures that produce different Italian dishes. For instance, Sicily seafood dishes, while Tuscany is best known for its simple yet rustic special. तो सही बात है, हमको एक आइडिया तो मिल गया. द पैराग्राफ इज समवॉट गोइंग टूवर्ड्स कुजीन. डिफरेंट तरह के डिशेज के ऊपर हो रही है बात, स्पेशली इटालियन. Other nationalities from different countries have also dashed the Italian food tradition and have even become a staple food on their tables. For example, Americans are very much in love with pizza and pasta, which is a popular Italian dish. Dash, Italian food culture uses distinct ingredients for all of their dishes such as tomato, eggplant. भाई जो हम बैंगन करते हैं वही एग प्लांट है, सो डोंट थिंक वेरी एक्सॉटिकली. पास्ता, क्योर्ड मीट्स, चीज़. यू मस्ट नॉट फॉरगेट अबाउट द स्वीट इटालियन डेजर्ट्स दैट विल श्योरली डैश योर मील विद अ बैंग. तो चलो पैराग्राफ का एक ओवरऑल थीम हमको मिल गया. लेट्स ट्राई अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस नाउ. ठीक है. द इटालियन पेनिनसुला इज डैश विथ डाइवर्स culinary कल्चर्स, मतलब उसमें भरे पड़े हैं. सो कंज्यूम्ड, packed, distributed, enhanced and compact. So peninsula is packed with. Packed के साथ with is also the right preposition. So we are going with B. For instance, for example, Sicily is the name of a place everybody. तो Sicily में क्या होता है? Seafood dishes होते हैं. While Tuscany is best known for its simple yet rustic special. So Sicily produces, Sicily production, Sicily converts, converted and produce. Produce नहीं हो सकता बच्चे क्योंकि subject is singular. So we need a singular verb. इसलिए हम A लगा रहे हैं. Blank number 3 क्या कहता है? Other nationalities from different countries have also dashed the Italian food tradition. मतलब उन्होंने अपना लिया है. Discard no, disregard no, adapted, adopted and remain. So the best possible word for us is adopt करना, acquire कर लेना. Very correct. Americans are very rich, very much in love with pizza and pasta, which is a popular Italian dish. Dash,
इटालियन फूड कल्चर यूजेस डिस्टिंक्ट इंग्रेडिएंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखो इन दोनों ही लाइनों में आपको कोई कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है? नो। सो वाई शुड वी गो फॉर हाउएवर, रादर एंड नेवरदलेस? अगर आप ध्यान से देखो तो दिस पैराग्राफ इज नथिंग बट अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट वन। तो कंटिन्यूएशन के लिए हमारे पास बेहतर वर्ड है एडिशनली। कंसिक्वेंटली मतलब होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिजल्ट, तो देयर इज नथिंग बीन टॉक्ड अबाउट लाइक दैट, तो हम उसे हटाते हैं। ब्लैंक नंबर 5 यानी लास्ट पर चलते हैं। You must not forget about the sweet Italian desserts that will surely dash your meal. भाई जो desserts होते हैं ना वो हमारे meal को finish करते हैं, है ना? तो that will surely conclude, अच्छा word लग रहा है, that will consume, that will generate, that will evaluate, that will formulate. No. So the only right answer is conclude. मतलब वो हमारे meal को finish करता है with a bang. So that's it, our close test everybody. तो ये था आपका आज का पार्ट 2। अगेन वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द लास्ट मिनट एनालिसिस और प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ मॉक टेस्ट, यू पीपल कैन एक्सेस दिस बी किड एवरीवन, जो आपको दे रहा है 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एनालिसिस के साथ। सो इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग लाइक दिस, डू चेक आउट वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक और बात आप लोगों के लिए, इस सेशन की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक आपको दे दी जाएगी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गो फॉर द पीडीएफ्स, यू कैन श्योरली ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, फील फ्री टू पुट दैट डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।